हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 23 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। वैसे ही आज की आपकी जो वर्कशीट है थोड़ा लेट हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। और तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट से कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस के जो 2 वेरिएबल्स में होती है उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वैसे तो हम बहुत क्वेश्चंस इसके बेस्ड पे हम कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे ax + b = 0, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है x, है ना। तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, ये प्लस b इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे ही जो इक्वेशन है इसका कैसा आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 3x + 5 = 0 है। जो 1 वेरिएबल में होते हैं इनका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। 3x = -5, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -5/3, यूनिक सॉल्यूशन आया ना। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हम देखें, जैसे यहाँ पे ये इस फॉर्म का होता है ax + by + c, 2 वेरिएबल्स है यहाँ पे x और y। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मान लो ax इधर रखोगे, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप y के हिसाब से जो आप y की वैल्यू चेंज करोगे x की वैल्यू वो आएगी। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसलिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। राइट, जैसे यहाँ पे देखो x + 2y = 6 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 2y उधर माइनस में चला जाएगा, है ना, -2y + 6 आ गया। अब y की वैल्यू 1 रखो तो x की वैल्यू अलग आएगी, y की वैल्यू 2 रखो तो x की वैल्यू अलग आएगी, 3 रखोगे तो x की वैल्यू अलग आएगी। मतलब जितनी y की वैल्यूज आप रखते जाओगे x की वैल्यू उतनी आती रहेंगी। तो कैसा हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस मीन, सॉल्यूशन क्या होता है, देखो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। वो सॉल्यूशन होता है जो x और y की मैं ऐसी वैल्यू रखूं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि यहाँ पे है x = -2y + 6, तो यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज रखो y की इक्वेशन के अंदर, तो हमें अलग अलग डिफरेंट x मिलेंगे, है ना। मान लो मैं यहाँ पे y की जगह 0 रखती हूँ तो मेरा x की वैल्यू आई 6। अगर यहाँ मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरे x की वैल्यू आई 4। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो मेरा x आया 2। तो हर y की वैल्यू के साथ जो आपका x है वो अलग आया। तो हम इनफाइनाइटली वैल्यूज पुट कर सकते हैं y में और इनफाइनाइट वैल्यूज हमारी आएंगी x की। तो सॉल्यूशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ऑर्डर में 6 0 4 1 2 2, ये सारे क्या है, सॉल्यूशंस है इस इक्वेशंस के। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम अपने क्वेश्चंस पे एक बार ये ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ है एवरी लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में, वो हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनता है, 2 लाइन से आपकी क्या होंगी, लेकिन दोनों स्ट्रेट होंगी, स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हर एक पॉइंट पे जो आपका हर एक पॉइंट है जो लाइन पे होता है वो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन ऑफ लाइन को। तीसरा, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। हर एक जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो एक पॉइंट होगा लाइन पर। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर, चलिए ऐसे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 1 बाय 1 सबको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर x = 2 एंड y = -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x - y = 6। आपको करना क्या है, ये बताना है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। ऐसे चेक करने के लिए जब आपको बोला जाए कि ये x y की वैल्यू सेटिस्फाई करती है नहीं, तो आप x और y की वैल्यू इसमें पुट करके देखना है आपको। पुट करने के बाद अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया तो इसका मतलब सेटिस्फाई करती है, नहीं इक्वल आया तो नहीं करती। चलो देख लेते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो फर्स्ट का है, ये है आपका क्वेश्चन, 2x - y = 6, ये हमारी इक्वेशन थी। x हमें 2 दिया हुआ है, y हमें -2 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर दो, इसमें x की जगह 2 रख दिया और y की जगह मैंने यहाँ पे -2 रख दिया। ठीक है, तो 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस होता है, इधर प्लस आ गया। 4 + 2 6 होता है और राइट हैंड साइड में भी 6 था, 6 = 6। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, इसका मतलब येस x = 2 और y = -2, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के हमारे 2x - y = 6 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकाला है सॉल्यूशन। अगर चेक करना है तो उसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखो, दोनों साइड्स अगर इक्वल आता है इसका मतलब सेटिस्फाई करता है सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज योर आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है,
हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। कितने सॉल्यूशंस होंगे? ये कैसी लीनियर इक्वेशन है? इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल? टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है, एक x और एक y। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना। तो क्या आंसर आप लिखोगे इसमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। इनफाइनाइटली यहाँ पे इन रह गया ना बेटा, इसको ठीक कर लेना, आई के बाद इन लगा दो। इनफाइनाइटली मैनी कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको वैल्यू p की निकालनी है। अगर आपको x2 दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है और सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का, ठीक है। इस इक्वेशन में जैसे 5x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है और आपको x और y की वैल्यू, x और y सॉल्यूशन दे रखे हैं। x और y सॉल्यूशन दे रखे हैं मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रख सकते हैं। x और y की वैल्यू रख सकते हैं तो सिर्फ p बचेगा, तो p की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। निकाल के देख लेते हैं आंसर नंबर 3। देखिए ये है आपका आंसर 3। क्या दिया हुआ है? 5x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। x2 और y3 सॉल्यूशन है इसकी, तो हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में रख देंगे। x की जगह रख देंगे 2, y की जगह रख देंगे 3। तो क्या बन गया? ये 5 2 से 10 और 3p बन गया इज इक्वल टू 4। तो वेरिएबल्स एक तरफ रख लो और नंबर को उधर ले जाओ। इधर 10 प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। साइन बढ़ेगा लगता है, 10 बड़ा है तो -6 हो गया, ठीक है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से 6 कट गया, p की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। वही हमें निकालनी थी, राइट। तो p की वैल्यू निकालनी थी हमें। x और y सॉल्यूशन थे, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, तो वो हमने x और y की वैल्यू रख दी और p की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कहता है 4 कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको ये जो लीनियर इक्वेशंस है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले x और y की कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे हम। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहले मैं क्या करूँगी? y को 0 पुट करूँगी तो मेरी x की वैल्यू क्या आई? y की जगह 0 पुट करो, x की वैल्यू 6 आ गई। फिर मैं y को 6 पुट करूँगी, y को 6 पुट करूँगी तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, है ना। तो x जब 6 होगा y 0 होगा, जब x 0 होगा y 6 होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए हमने। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन के भी दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे x y की। y इज इक्वल टू 2x, पहले x को मैंने रखा 1, तो 2 1 जा 2 होता है, तो y की वैल्यू आई 2। जब x 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आई। फिर x इज इक्वल टू 2, जब मैंने x को 2 रखा तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो ये मेरी टेबल बन चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? ये जो दोनों टेबल है इसके अकॉर्डिंग मुझे ग्राफ बनाना है। मतलब एक पॉइंट तो बनाना है मुझे 6 0 यहाँ पे, और एक बनाना है 0 6 इस इक्वेशन के लिए। और इस इक्वेशन के लिए मुझे एक पॉइंट बनाना है 1,2 और एक बनाना है 2,4, है ना। ये 4 पॉइंट मुझे ग्राफ पे बनाने हैं। चलो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो ये है आपका ग्राफ। क्या करना है आपको? पहले यहाँ पे लिख दो, लाइन बनाओगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पॉइंट्स लिखोगे 1 2 3 4, इधर भी पॉइंट लिखोगे 1 2 3 4। एक क्या था इक्वेशन? एक था पॉइंट 6,0 और एक था 0,6। ये कौन सी इक्वेशन का था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर हमारा दूसरे में एक पॉइंट था 1,2 और एक पॉइंट था 2,4। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया। ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 2x का। अब ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे काटते हैं? देखो ध्यान से, इधर क्या है 2 और इधर क्या है 4, तो 2,4 पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? 2,4, ठीक है ना। क्या है? 2,4। ये ग्राफ बनाना था, वैसे आपको सॉल्यूशन पूछा नहीं है बट लिख देना। मैंने यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इज इक्वल टू 2,4। ये हमारा सॉल्यूशन आया क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में पूछे गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।